सत्यनारायण भगवान की जय हो। सौनकादि ऋषि वर्ग से बोले सूत प्रशांत, अमुनि जन सुनिए और एक छोटा सा वृत्तांत। कि सदबोधिमान संपत्तिवान तुंगा ध्वज नामीन पवर थे। बोधिमान संपत्तिवान तुंगा ध्वज नामीन पवर थे। सदबोधिमान संपत्तिवान तुंगा ध्वज नामीन पवर थे। थे प्रजा उन्हें अतिशय प्यारी, वे न्यायवान थे नागर थे। प्रजा उन्हें अतिशय प्यारी, वे न्यायवान थे नागर थे। प्रजा आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परः। अर्थात श्री सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, सतयुग में एक तुंगध्वज नामक राजा था। वह जितेंद्री और सत्यवादी था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उनके पालन में तत्पर रहता था। एक दिन की बात है, एक दिवस तेह कानन जाए। 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 डारे बाहु पासो भाति नसाए। डारे बहु पशु भाति नसाए। डारे बहु पशु भाति नसाए। एक दासा वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशून। अर्थात वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के पशुओं का संहार किया। उसके बाद वह एक वट वृक्ष के नीचे आया तो वहां राजा ने देखा कि श्रद्धा भक्ति सहित हर्षित मन करहि सत्यनारायण पूजन। श्रद्धा भक्ति सहित हर्षित मन करहि सत्यनारायण पूजन। श्रद्धा भक्ति सहित हर्षित मन करहि सत्यनारायण पूजन। राजा तुंगध्वज ने देखा कि कुछ गोपगण बड़ी श्रद्धा से श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे। तब तक पूजन संपन्न करके कुछ गोपगण कि राजा ने देखा मिलजुल कर, कुछ ग्वाले उन तक आए हैं और श्रद्धा समेत मिष्ठान मधुर अपने हाथों में लाए हैं। श्रद्धा समेत मिष्ठान मधुर अपने हाथों में लाए हैं। श्रद्धा समेत
ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नपसन्निधौ। सभी गोपगण भगवान का प्रसाद लेकर राजा के समीप पहुंचे। तब राजा ने विचार किया, उनके हाथों का छुआ हुआ मिष्ठान ग्रहण कैसे करें। राजा होकर राजाओं का मान हम कैसे नष्ट कर दें। गोपगण प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से चले गए। अहंकारवश राजा ने ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना ही प्रसाद ग्रहण किया। इससे भगवान रुष्ट हो गए कि सत्यदेव का जब किया यह अपमान कठोर, राजा ने परिणाम में पाया संकट घोर। तास्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्यादिकम चयत। अर्थात प्रसाद त्यागने से राजा तुंगध्वज के 100 पुत्र और उसका संपूर्ण धन धान्य नष्ट हो गया। तब राजा ने विचार किया कि वन में ग्वालों का दिया हुआ तूने प्रसाद को छोड़ा है। वन में ग्वालों का दिया हुआ तूने प्रसाद को छोड़ा है। वन में ग्वालों का दिया हुआ तूने प्रसाद को छोड़ा है। वापस उसी पाप के कारण से सुख ने तुमसे मुख मोड़ा है। बस उसी पाप के कारण से सुख ने तुमसे मुख मोड़ा है। राजा ने निश्चय किया, अवश्य ही मुझसे भूल हुई है। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का परित्याग मैंने किया है। निश्चय ही भगवान हम पर रुष्ट हुए हैं। अवश्य ही सत्यनारायण ने ही हमारा सब कुछ नष्ट किया है। अतः तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। अर्थात मुझे वही जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। यही विचार करके कि उन ग्वालों को आदर समेत घर से उनको बुलवाया है। आदर समेत घर से उनको बुलवाया है। उन ग्वालों को आदर समेत घर से उनको बुलवाया है। उन ग्वालों को आदर समेत घर से उनको बुलवाया है। और श्रद्धा भक्ति से भाव सहित पूजन करके घर आया है। श्रद्धा भक्ति से भाव सहित पूजन करके घर आया है। श्रद्धा भक्ति से भाव सहित पूजन करके घर आया। सत्यदेवेन प्रसादेन धन पुत्रान्वितो अभवत। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन पुत्रों से संपन्न हो गया। भोगत भोग सकल जग माही। 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 भोगत भोग
अंत सात्यपुर काहि। पायो अंत सतपुर काहि। पायो अंत सतपुर काहि। राजा तुंगध्वज इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। शृणोति चा कथाम पुण्याम भक्ति योक्ता फलप्रदम। श्री सूत जी कहते हैं, जो इस पुण्यमयी और फल प्रदायिनी भगवान की कथा को सुनता है उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि संत कहते हैं सिद्धि मनोरथ होत सदा व्रत पूजन करता जो नर है। सिद्धि मनोरथ होत सदा व्रत पूजन करता जो नर है। अति निर्धन हो धनवान महा निर्भय बन जात भयातुर है। अति निर्धन हो धनवान महानिर भय बन जात भयातुर है। नति निर। संत कहते हैं कि जो सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत करते हैं, चाहे धनी हो या निर्धन, वो भगवान की कृपा से निर्भय हो जाते हैं। और इसका क्या प्रभाव है? योति बंधन बंधन ही न बने। अगर कोई महाराज कारागार में है या किसी प्रकार के बंधन में है, तो अगर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन ले तो उसका वह बंधन कट जाता है। योति बंधन बंधन ही न बने ताजी जाता महादोक सागर है। कभी चंचल साथ कथा कलि में निश्चय सुख संपत्ति का घर है। कभी चंचल साथ कथा कलि में निश्चय सुख संपत्ति का घर है। कभी चंचल साथ कथा कलि में निश्चय सुख संपत्ति का घर है। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुक्चेत बंधनात्। अर्थात दरिद्री धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। और कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। पूर्व काल में जिन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। थे सतानंद ज्ञानी ब्राह्मण, पूजन फल था नारायण का। तो वे बने कृष्ण के सखा, सुनो करके पूजन नारायण का। बने कृष्ण के सखा, सुनो करके पूजन नारायण का। वे बने सूत जी ने कहा, जो सतानंद नामक ब्राह्मण थे वे अगले जन्म में सुदामा हुए और लकड़ारा भिल गुहों का राजा निषाद हुआ। और के उलका मुख महाराजा जोई
आए भाए दशरथ न पसोई। उनका मुख महाराजा जोई, आई भय दशरथ ने पसोई। उनका मुख महाराजा जोई, आई भय दशरथ ने पसोई। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में दशरथ हुई कि पूजत रंगनाथ प्रभु काहि, अपहुँचे सहजय मरपुर माही। जिन्होंने भगवान रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया और कि धर्मी साधु बैस कर जोए भयवन पति, और भयवन पति मोर ध्वज सोई। भयवन पति मोर ध्वज सोई, भयवन पति मोर ध्वज सोई। धार्मिक सत्य संध साधु वैश्य अगले जन्म में मोरध्वज राजा हुआ। उसने अपने पुत्र की आधी देह आरे से चीरकर भगवान को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। श्री स्वयं भुव मनु भये तुंगा ध्वज महाराज, गए अंत वैकुंठ कहा, करता भक्त कर काज। महाराज तुंगध्वज अगले जन्म में स्वयंभू मन हुई, जो भगवत संबंधी कार्य करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। भूत्वा गोपाश्चते सर्वे ब्रजमण्डलवासिनः, निहात्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तोतदाययुः। जो गोप गण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान के लोक गोलोक धाम को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।